Hey guys, welcome to Computer. This is class myself, Jyotirga. How are you all? I hope you're right. तो guys, आज की स्पेशल क्लास 12 के बच्चों के लिए जो बोर्ड के एग्जाम के लिए जा रहे हैं, यही एक चैनल है जहां पर आपको थ्योरी में प्रैक्टिकली लाइन टू लाइन प्रैक्टिकली सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाता है, जो सीपीएसई बोर्ड में आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने में बिल्कुल हेल्प करेगा। तो आज की सीरीज में हम बाइनरी फाइल हैंडलिंग के 2 मार्क्स से क्वेश्चन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 2 मार्क्स से क्वेश्चन बताए थे, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं जो हमारे कंटिन्यू करेंगे। पर आपको करना क्या है, जो आप लोग नहीं कर रहे हैं, आपको वीडियो को लाइक करना है। आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है, आप वीडियो को लाइक तो कर सकते हैं, ज्यादा लोग से वीडियो को शेयर करना है और अच्छे अच्छे कमेंट देके हमारा मोटिवेशन बढ़ाना है। बस इतना ही काम करना है, तब आप काम कर सकते हैं ना। तो आज हम पढ़ रहे हैं जो बाकी के 5 बचे क्वेश्चन है। हाँ, पिकल लोड और पिकल डंप क्या होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। पिकल लोड और पिकल डंप क्या होता है? पिकल डंप के अंदर हम जब भी हम लोग किसी भी हमारे कंटेंट को, किसी भी हमारे डेटा को राइट करते हैं या अपेंड करवाते हैं, तो हमें डंप का यूज करना पड़ता है राइट और अपेंड के साथ। बट जब आपको किसी भी डेटा को रीड करना होता है या सर्च करना होता है, तो आपको लोड करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, मान लो मैंने बस अगला क्वेश्चन 7th वाला ही है कि जहाँ पर आपको बुक नंबर, बुक प्राइस आपको चाहिए। तो मैंने आपको ऑलरेडी बुक वाला प्रोग्राम शायद मैं बना भी चुकी, आपको दिखाया होगा, हमने बनाया है। या आपकी बुक के भी बहुत सारे क्वेश्चन जो बच्चे बुक्स में पढ़ रहे हैं, ये सेम क्वेश्चन आपकी बुक में भी है। आप वहां जाके भी देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि बुक में भी एक क्वेश्चन है। अब जैसे बुक वाला एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके अंदर ही मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर फाइल हम अपेंड कर रहे हैं। जब आप अपेंड कर रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने फाइल को क्रिएट कर लिया। पहले आपको फाइल को क्रिएट करना है, रीड करने से पहले राइट करना है या अपेंड करना है। तो यहाँ पर मैंने अपेंड कर दिया। क्या क्या अपेंड करना है मैंने यहाँ पर? बुक नंबर, नेम, ऑथर, प्राइस, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब इन सबको मैंने एक लिस्ट बनाकर एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया। जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपको राइट करना है या अपेंड करना है, तो आपको डंप करना है। किसको करना है? रिकॉर्ड को। इस एक्ट वाली फाइल का जो ओपन किया उसमें जाके डंप कर देना है और फाइल को या क्लोज करना। इतना काम तो आपका हो गया है फाइल को रीड करने का, सॉरी अपेंड करने का। अब इसके बाद ही उन्होंने ये बोला है, अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि काउंट करना है रिकॉर्ड, बताइए एक ऑथर ने कितने बुक्स को बनाया है। तो यहाँ पर फाइल में आपको क्या करना है? रीड। जब भी आप रीड करोगे तो आप आर भी यूज करोगे, काउंट के लिए आपको 0 चाहिए, हम ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करेंगे। यहाँ पर लूप चलाया और जब मैंने आपको बताया रीड करना है, तो आपको पिकल लोड का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर 2 नंबर पे हमारा ऑथर आ रहा है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था। 0 पे हमारा क्या है? इंडेक्सिंग वैल्यू लिस्ट की बतानी है। 0 पे बुक नंबर है, बुक नेम 1 पे है और 2 जो है वो हमारा ऑथर पे है। तो जहां पर 2 नंबर पे ऑथर आएगा, तो उसको +1 करते जाएंगे, ठीक है। जहां पर ये कंडीशन खत्म हो जाएगी, एक्सेप्ट लगा के हम क्या एंड ऑफ फाइल की एरर दिखा देंगे। आगे पास ऑन कर देंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे और काउंट को रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर हमारा काम खत्म हो गया, यहाँ पर हमने किया। लेकिन अगर आप सर्च कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको क्रिएट फाइल फंक्शन को बंद करना है। यूजर से इनपुट करवाना है कि आप कौन से ऑथर के नेम को सर्च कर रहे हैं, तभी वो उसको काउंट करना शुरू करेगा। तो मैं इसको रन करके आपको दिखाती हूँ प्रोग्राम को, जैसे कि मैंने आपको रन किया था। तो आप बुक नंबर डाला 1, नेम डाला ऑरेंज, या कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेम डाला, जेडी डाल देती हूँ और इसके बाद प्राइस डाला 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद सर्च किसको करना है? ऑथर का नेम क्या है? जेडी। तो कितना नंबर ऑफ बुक्स है, बुक्स को काउंट करके 1 दिखा दिया। तो ये छोटा सा प्रोग्राम मैंने आपको बताया। ऐसे स्टूडेंट और डेट वाला प्रोग्राम है जिसके अंदर आपका एडमिशन नंबर, नेम और परसेंटेज का प्रोग्राम बनाना है और अबव 75 आपको यूजर के मार्क्स देखने हैं। तो इसके अंदर भी मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको यूजर के मार्क्स देने तो ये प्रोग्राम भी मैं आपको बता देती हूँ। स्टूडेंट यूजर के मार्क्स 75 आपको चाहिए अगर, तो यहाँ पर देखिएगा। अगेन आपको पहले राइट करवाना है, अगर आपको राइट करवाना है तो आपको फाइल को डंप करवाना है, जैसे मैंने आपको बताया। राइट करवा दिया, यहाँ पर हमने लिस्ट को एम्प्टी दिया क्योंकि हम सारा काम लिस्ट में कर रहे हैं। अब लिस्ट में हमने लूप चला के क्या क्या डाला? रोल नंबर डाला, नेम डाला और मार्क्स डाले, ठीक है। अब ये तीनों को डालने के बाद हमने एक और वेरिएबल लिया जहां पर लिस्ट फॉरवर्ड में एक्स को हमने वेरिएबल बना के तीनों चीजें उसमें डाल दी। अब यहाँ पर जो फाइल हमने बनाया उसको हमने अपेंड कर दिया, रिकॉर्ड को क्या कर दिया? अपेंड। ये दूसरा तरीका है राइट करने का। मतलब कि अगर आप वैल्यू को बार बार यूजर से इनपुट करवाना चाह रहे हैं एज अ लूप या चॉइसेस के अकॉर्डिंग, तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम में आप ये तरीका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो कह रहे हैं यस मुझे और डिटेल्स ऐड करनी है, तो आप अगर नहीं करनी है तो वो रोस्टर ब्रेक कर देगा, अगर करनी है तो वो डाउन करता जाएगा, फाइल को क्लोज कर देंगे। इतना काम हमारा सिर्फ क्रिएट करने का। उसके बाद जैसे कि आपने देखा हमने कंडीशन लगाई है कि यहाँ पर क्या करना,
इम्पोर्ट पिकल करना है, फंक्शन बना दिया है, इसी फाइल को रीड कर दिया है। जब रीड करना है तो लोड करना है, लूप चला दे, क्योंकि वो एक एक फाइल को रीड करना शुरू करेगा, एक एक लाइन को, फिर वो चेक करेगा मार्क्स जो सेकंड नंबर पे प्लेस कर रहा है, सेम वही वाला क्वेश्चन है जो अभी बुक वाला बताया। तो 75 से जहां भी उस बच्चे के मार्क्स ज्यादा है तो उसको वो प्रिंट कर देगा, फाइल को क्लोज कर देगा, फंक्शन को कॉल कर देगा। बस इतना सा हमने प्रोग्राम में कर लिया, पहले राइट करवाया फिर रीड करवाया, लेकिन कंडीशन के साथ। और कंडीशन क्या है, मार्क्स 75 से अबव होने चाहिए। रोल नंबर डाला 1, नेम डाला जेडी, मार्क्स डाले 78, वाई डिटेल्स मुझे और डिटेल्स चाहिए, रोल नंबर 2, नेम डाला, कुछ भी डाल दो, मार्क्स डाल दिए 45, नहीं अब और मुझे डिटेल्स नहीं चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पर आ गया, क्या आ गया यहाँ पर, पहले इन्होंने शो कर दिया, दोनों रिकॉर्ड को पहले शो करवा दिए, दोनों रिकॉर्ड शो हो गए। उसके बाद जिस बच्चे के 75 से मार्क्स ज्यादा है, खाली वही मार्क्स उसने डिस्प्ले कर दिए जो हमने कंडीशन लगाई थी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा जो मैंने अभी प्रोग्राम समझाया। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, बाइनरी फाइल में स्टोर करना है डेटा, आइटम, आइटम नेम, कंपनी प्राइस, इसमें भी फंक्शन को काउंट करवा के आपने कंपनी के नेम को पैरामीटर लेना है और रिटर्न बताना नंबर ऑफ आइटम्स क्या है। जो मैंने अभी आपको प्रोग्राम बुक्स वाला समझा है, सेम क्वेश्चन आपको 7th की जगह तरह ही 9th करना है, कि आप खुद करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे कोड लिख के भेजेंगे ताकि मैं चेक करूँ आपने जो बनाया है खुद से वो सही है नहीं। 10th क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, बाइनरी फाइल स्टोर, सेम वही फाइल है ऊपर वाला ही जो सेम है, इसके अंदर ही सेम है, बट यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है, क्या करना है, अपेंड करवाना है। तो आप यहाँ पर जब राइट करवा के उसको काउंट करवा दोगे तो यहाँ पर अपेंड करवाना है, जैसे कि मैंने आपको अपेंड वाला भी बताया। तो आप 9 में से 9 या 10, वैसे तो 9 वाला ही मेन है, 10 वाले में आपको सिर्फ अपेंड करवाना है। और मैंने दोनों आपको समझा दी, अपेंड कैसे करते हैं और राइट करवा के उसको रीड करके काउंट कैसे करना है, तो मैं दोनों आपको वीडियो में समझा दिया। फिर भी आप डाउट है कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं, बट आप ट्राई करें खुद से, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा, छोटी छोटी वीडियो है, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ, लाइन टू लाइन आपको समझा रही हूँ। तो अच्छे अच्छे कमेंट देके वीडियो को लाइक करते जाइए। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।